नमस्कार। अपने चैनल पर मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने इस बुक का रिव्यू ऑलरेडी डाल दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि कुंडलिनी तंत्र और जो दूसरी बुक है आसन प्राणायाम मुद्रा और वध, ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक हैं। एक साथ तीनों अगर यूज की जाएं तो बहुत आपको बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको कुंडलिनी तंत्र का रिव्यू देने जा रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम इस बुक का प्राइस और अवेलेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है और इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तो ये बुक अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे दोनों ही जगह अवेलेबल है और इसका प्राइस 250 से 350 के बीच में मूव करता रहता है, हवर करता रहता है। जैसे मुझे ये 280 में मिली है, 280 रुपये में। इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है और आसानी से घर पर आ जाती है। जनरली पैकेजिंग वगैरह, जैसे मैंने इसे अमेज़ॉन से लिया तो पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, जबकि इन दोनों बुक्स को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, इनकी भी पैकिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं कह सकता हूँ दोनों ही वेबसाइट्स पैकेजिंग को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, बहुत अच्छे से पैक करके भेज रही हैं और टाइमली डिलीवरी भी हो रही है और पूरी तरह से ब्रांड न्यू कंडीशन में बुक मेरे पास आई। तो मैं उनकी सर्विस से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अब यहाँ हम बुक की बात कर लेते हैं। ये जो बुक है कुंडलिनी तंत्र, ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और हो सकता है अदर लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो, बट मैंने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिया है। और ये एक सॉफ्ट कवर बुक है, आप देख सकते हो, एक सॉफ्ट कवर है और स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा लिखी हुई है। योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार से प्रकाशित है। तो यहाँ पर आपको पहले पेज में बस कुंडलिनी तंत्र बिहार योगा का एक पेज मिलता है और उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट बिहार, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ऐसा लिखा हुआ है। और सबसे पहले पेज पर जो स्वामी हैं हमारे, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, यानी कि स्वामी, जैसे कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती हैं, तो ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती के ही गुरुजी की तस्वीर यहाँ पर सबसे पहले दी गई है, क्योंकि उन्होंने ये जो बुक है इन्हीं को डेडिकेट की है। आप देख सकते हैं डेडिकेशन के साथ एक मैसेज भी है। इन ह्यूमैनिटी वी ऑफर दिस डेडिकेशन टू स्वामी शिवानंद सरस्वती who initiated Swami Satyanand Saraswati into the secrets of yoga। फिर उसके बाद ये बुक का कंटेंट है। इस बुक को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब इसमें जनरली 4 पार्ट्स हैं। ये कुछ ऐसी बुक नहीं कि आप इसे लें और बस जल्दी से पढ़ जाएं। आपको एक्चुअली में इसको आराम से और धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि बुक के पहले 2 सेक्शन, जैसे कि इसमें आता है कुंडलिनी और सेकंड पार्ट जो है चक्रास का, ये आप बहुत जल्दी से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस और जो कुंडलिनी रिसर्च है, ये दोनों जो सेक्शन है, आप आराम से जब प्रिपेयर हो जाएं, जब आपकी बॉडी और माइंड प्रिपेयर हो जाए, जब आप प्राणायाम में, आसन में और सटकर्मों में, इन सब चीज़ों में आप पूरी तरह से निपुण हो जाएं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, तभी आप इन प्रैक्टिसेस पे जंप करें। जल्दी ना करें, जल्दी करने से आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ये 2 जो सेक्शन है, मैं इसे कह सकता हूँ ये एक तरह का थ्योरी सेक्शन है, जिसमें कि ये जो कुंडलिनी के जो 14 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही बेसिक हैं।
हैं बहुत अच्छे चैप्टर्स, बहुत ही नॉलेज आपको देंगे। लेकिन काफ़ी बेसिक लेवल के चैप्टर्स हैं, लेकिन फिर भी जो आज कुंडलिनी के बारे में जो उल्टी-सीधी बातें फैली हुई हैं, वो उस भ्रम को तोड़ देते हैं ये। और जो ये दूसरा सेक्शन है चक्र का, द चक्रास, इसमें हर एक चक्र को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है, मतलब हर एक चैप्टर आप देख सकते हो आराम से 8-9 पेज के हैं, तो काफ़ी डिटेल मिलेगा और आपको डायग्राम भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो तीसरा सेक्शन है कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस, इसमें क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से जो क्रिया योगा की प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा बताया गया है इस उस बुक में कि करीब वो 70 या 70 प्लस कुछ हैं, लेकिन उनमें से जो 20 सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस मानी जाती हैं क्रियाओं की, वो इस बुक में आपको दिया गया है। हालांकि ये बुक आपसे ये भी मांगती है कि आप पहले जो हठ योग की बेसिक प्रैक्टिस है, जो प्राणायाम है, जो नाड़ी शोधन है, ये सब आप कर लें। जब आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं तब इन पर आप जंप करें, वरना हो सकता है ये पहले तो ये भी हो सकता है कि आप अगर डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं तो शायद आपको ये बुक वैसे फ़ायदा ही ना पहुँचाए या वो काम ही ना करे ये क्रियाएँ, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो वो चीज़ अभी आपके मान लीजिए जैसे अभी आपके चक्र ही नहीं जगे हैं, अभी आपकी दोनों जो नाड़ियाँ हैं ईड़ा और पिंगला वो बैलेंस ही नहीं हुई हैं, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो इसीलिए आप पहले जल्दीबाजी ना करें, पहले इन सब चीज़ों को परफेक्ट करें, और इसके लिए ये बुक रिकमेंडेड है, सिस्टमेटिक कोर्स इन एंशिएंट तांत्रिक टेक्निक्स ऑफ योगा एंड क्रिया। आप पहले इससे धीरे धीरे अपने बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करें, और साथ में आप आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध इस बुक को यूज करें, क्योंकि इस बुक में फंट बड़े छोटे हैं, तो जो भी प्राणायाम या बंधा आप डायरेक्ट यहाँ से देख के बड़े बड़े फंट के हिसाब से आसानी से इससे पढ़ सकते हैं, और ये आपको गाइड करेगी कि करना क्या है, कैसे करना है। और ये जो चौथा सेक्शन है कुंडलिनी रिसर्च, ये तो इसलिए है कि अगर आप थोड़ा अपने आप को समझाना चाहते हैं या अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे आज की डेट में जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और साइंस है, इसमें क्या रिलेशन है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसका कुछ रिसर्च या पेपर या कोई प्रमाणिक आधार है कि नहीं, तो उस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। लास्ट में अपेंडिक्सिस हैं, ग्लोसरी हैं, रेफरेंस हैं, 2-4 टेबल्स भी पीछे आपको मिल जाएंगे चक्र वक्र के। तो इतना ही है कुछ, लेकिन मैं एक बात फिर से बोल दूं, यह बुक ये कोई नॉर्मल बुक आप मत समझ के पढ़ना, ये एक बहुत ही हाई वैल्यू बुक है, बहुत ही स्पिरिचुअल बुक है, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। आप इसको बड़े ही अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा और डिटेल में फर्दर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे कोई भी एक चैप्टर में उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ, मान लीजिए कौन सा, सेकंड चैप्टर, व्हाट इज़ कुंडलिनी है। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कुंडलिनी है क्या, यानी कि व्हाट इज़ कुंडलिनी। फिर ये कुंडलिनी, ये जो एनर्जी है, ये हमारे शरीर में कहाँ होती है। अगर इंसान जैसे कि कोई पुरुष है, तो यानी कि मैन है, मतलब मेल है, तो उसके बॉडी में ये कहाँ होती है। और अगर कोई महिला है, फीमेल है, तो उसके बॉडी में ये कहाँ होती है। जनरली इसे क्या कहा जाता है और ये कैसे काम करती है, और ये कुंडलिनी का जागना क्या होता है। फिर उसके बाद इसके जागने से हो क्या जाएगा। आप अभी जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या आप अपने अचेतन मन को वापस या हम यूँ कहें कि अपने सुपर कॉन्शियसनेस पा सकते हैं, कि आप उसका अनुभव कर सकते हैं।
जिसको पुराणों में, शास्त्रों में हर जगह बताया गया है और जिसे हम लोग परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड कहते हैं, क्या उसका कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है? फिर उसके बाद कुंडलिनी की खोज हुई कैसे? ये प्राण शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी का मतलब क्या होता है? ये कुंडल क्या है? ये कुंड क्या होता है? फिर क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, बाइबल में जो जिक्र है स्टारवे टू हेवन का, क्या उसका कुंडलिनी से क्या लेना देना है? और कुंडलिनी जब जागती है तो वो कैसी दिखती है? अगर कुंडलिनी जागती है तो उसे काली और दुर्गा क्यों कहते हैं? जो काली माँ है वो हमेशा नग्न अवस्था में ही और ऐसा विकराल रूप धारण करके जीभ निकाल के भगवान शिव के ऊपर क्यों सवार रहती है? माँ दुर्गा मुंडों की माला क्यों पहनती है? और माँ दुर्गा को शुभ शक्ति क्यों कहते हैं? हाँ, उनके 8 भुजाएं ही क्यों हैं? इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इसमें इसी चैप्टर में पता चल जाएंगी। हाँ, हिंदू मैथोलॉजी में काली को कैसे दिखाया गया है, माँ जगदम्बे को कैसे दिखाया गया है, और इसके अलावा आपको पता चलेगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुंडली, यानी कुंडलिनी को अलग अलग संस्कृतियों में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। सांप के जैसे ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? जो मिस्र का राजा होते थे फ़ारो, उनके माथे पर जो सांप होता था, इसका मतलब क्या है? भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर ही क्यों सोते हैं? भगवान शंकर के आसपास उनके हाथों में, बाजुओं में, कंधों पे इतने सांप क्यों होते हैं? सांपों को धर्म से इतना जोड़ के क्यों दिखाया गया है? यहाँ तक कि जो आधुनिक विज्ञान यानी कि जो मेडिकल साइंस है, उसका जो डॉक्टर वाला निशान होता है जिसमें 2 सांप लिपटे होते हैं, वो सांप क्यों लिपटे हुए हैं? तो इन सब के आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। इसके अलावा स्वामी व्यासदेव ने क्या लिखा है, इसके अलावा आप ये भी जान जाएंगे कि हमारा जो माइंड है उसकी कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं, जैसे कि वेकिंग, स्लीपिंग और नॉट ड्रीमिंग जो स्टेट है। और क्या कोई चौथी स्टेट भी है क्या? कुंडलिनी में 3.5 चक्कर ही क्यों होते हैं? और जो फर्स्ट 3 चक्कर हैं वो क्या बताते हैं? और जो आधा चक्कर है वो क्या बताते हैं? कौन अपनी कुंडलिनी को जगा सकता है? क्या उसमें कुछ खास खूबी होनी चाहिए? इसके अलावा जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन होंगे, क्या मेटामॉर्फोसिस होगा? वैसे मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि जैसे जो टेडपोल है, टेडपोल अचानक से मेढक में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो टेडपोल, उसकी एक पूंछ होती है, सांस लेने के लिए उसके पास गिल्स होती है, यानी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे मछली की गिल्स होती हैं, उसके भी गिल्स होती हैं, और पूंछ होती है तैरने के लिए। लेकिन एक दिन अचानक ही वो मेढक में बदल जाता है, यानी अब वो ज़मीन पे आ जाता है, उसके लंग्स आ जाते हैं, अपने स्किन से भी वो सांस ले सकता है। तो ऐसा बॉडी में अचानक क्या परिवर्तन हो गया, उसे हम कहते हैं मेढक का मेटामॉर्फोसिस। सिमिलरली यहाँ पर जब एक योगी के शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। वैसे कुंडली हम क्यों जगाएं? कुंडलिनी क्यों आखिर जगाएं ही क्यों? और अगर मान लीजिए जगा लिए तो कुछ फ़ायदा होगा? किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, छोटे से लेके या बड़े तक? हम इसे आज की डेट में क्या समझें? तो इतने सारी जानकारियाँ आपको सिर्फ एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा भी मिल जाएंगे आपको जानकारियाँ। मैंने एक थोड़ा सा बस आपको एक आइडिया दिया है, तो आपको एक ग्लिम्स दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें चैप्टर कितने डेप्थ में दिए गए हैं। तो बुक बहुत अच्छी है, पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं,
और जैसे यहाँ पर कुंडलिनी की फिजियोलॉजी आती है, तो इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि कुंडलिनी बॉडी के अंदर कैसे होती है, जागती कैसे है, और चक्र क्या होते हैं, नाड़ियाँ क्या होती हैं। मतलब इस तरह की पूरी थ्योरी आपको इस वाले चैप्टर में मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं एक ही चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि अभी मुझे दूसरे सेक्शन को भी कवर करना है। जैसे दूसरा सेक्शन आता है चक्र का, ये है पेज नंबर 113 पर। तो मैं पहले पेज नंबर 113 निकाल लेता हूँ, ये मैंने निकाल दिया। तो ये जो दूसरा सेक्शन है पेज, इसमें ना चक्रों के बारे में डिटेल से बताया गया है। जैसे देखिए, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू चक्र, तो इंट्रोडक्शन टू चक्रास, जिसमें आपको जस्ट थोड़ा बहुत बताया जाएगा, और इवोल्यूशन थ्रू द चक्रास, आप इवोल्यूशन कैसे होता है हमारी बॉडी का या उस एनर्जी का इस चक्र से। और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है आज्ञा चक्र, ये आपका पहला चक्र है चक्र में। तो यहाँ पर मैं इसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि चक्र में किस तरह की थ्योरी दी गई है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आज्ञा चक्र ही सबसे पहले क्यों। आज्ञा चक्र जो है, इसका जो पोजीशन है वो ये बताया गया कि दोनों जो भौहें होती हैं, आईब्रोज, उनके बीच में है, भ्रुवोर मध्य। तो इस चक्र की खूबी क्या है कि ये आपकी तीनों नाड़ियों से एक तो जुड़ी हुई है, त्रिवेणी है एक तरह की, गंगा, जमुना, सरस्वती नदियाँ जैसे प्रयाग में मिलती है, वैसे ही तीनों नाड़ियाँ आपके शरीर की ईढ़ा, पिंगला और सुषुम्ना यहाँ पर मिलती है। और एट द सेम टाइम वो सहस्त्रार चक्र से भी मिलती है। यानी एक तरह का ये शॉर्टकट है, या समझ लीजिए दूसरी दुनिया का रास्ता यहीं पे है। और इसे तीसरी नेत्र, भगवान शिव का जो तीसरी नेत्र है, यह हमारे शरीर में भी है, और वो यही है। इसे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये हमारे से, हमें दिखाई तो नहीं देता ये नेत्र, हमारे अंदर जो एक ग्लैंड है आज्ञा चक्र के पास, उसे उससे लिंक किया जाता है। जैसे कि एक पीनियल ग्लैंड नाम की एक चीज़ होती है, एक ग्रंथि होती है ग्लैंड, उसका लोकेशन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। हमारे दोनों आँखों के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या जहाँ पे महिलाएं अपनी बिंदी लगाती हैं, उसी के थोड़े से अंदर गहराई में ये ग्लैंड होता है। और यहाँ पर स्वामी जी बताते हैं कि सेम उसी पोजीशन पर ये चक्र होता है। लेकिन ये जो चक्र है ये आपको ऐसे फिजिकली दिखेगा नहीं, क्योंकि ये किसी और ही डायमेंशन में होता है। जैसे कि अगर एक रेडियो है, हमें पता है कि हाँ ये रेडियो है, लेकिन जब रेडियो चलेगा और उससे आवाज़ भी निकलेगी, लेकिन हम उस आवाज़ को नहीं देख सकते। सिमिलरली हम इन चक्रों को नहीं देख पाएंगे, बट हाँ हम उससे जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं या जो नेटवर्क्स हैं नर्व के, जो उनका जाल है शरीर में, वो देख सकते हैं। तो ये जो आज्ञा चक्र है, इसका तंत्र कैसा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तंत्र में, ये यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो कि शक्ति का प्रतीक है, यानी कि जो माँ शक्ति हैं, जगदम्बे या माँ काली, आप कैसे भी कह सकते हैं, राधा कह सकते हैं, उन्हें लक्ष्मी कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं। इवन आप किसी और रिलीजन या फेथ के हैं तो आप वैसे भी लिंक कर सकते हैं। और यहाँ ये जो ओम लिखा हुआ है ये, और ये जो आप देख सकते हैं बीच में जो ज्वाला जल रही है, ये ही परम ब्रह्म है। उसके पीछे आपको एक शिवलिंग जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यानी शिव और शक्ति का मिलन, यानी कि परम ब्रह्म है और इधर प्रकृति है, या ये माया है और वो ब्रह्म है। अलग अलग कॉन्सेप्ट से इसमें समझाया गया है। और इसका ये जो मंत्र है हम शम, ये 2 पीटल्स हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। फिर इस चक्र के जगने से होगा क्या, फ़ायदा क्या आपको पहुँचेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका ये चक्र जग गया, आप ये मत समझिएगा कि चक्र जगने का मतलब आपकी कुंडलिनी जग गई। चक्र जगने से कुछ और ही होता है। तो वो क्या क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है, कैसे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सब बातें यहाँ पर इसी चैप्टर में इसके बारे में बताई गई हैं। इसके अलावा अब मैं इस बुक के तीसरे सेक्शन पर आता हूँ। तीसरा जो सेक्शन है वो है कुंडलिनी
क्रिया योगा प्रैक्टिस पेज नंबर 197 है, तो हम 197 से ज़्यादा ही निकाल लेते हैं, कोई भी एक, जैसे हमने ये निकाल लिया। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे आपको मिल जाता है यहाँ पर प्रैक्टिसेस फॉर आज्ञा चक्र। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है मंथ 1, यानी पहले महीना, यानी 1 महीना आपको इसी चैप्टर पे रहना है। ये नहीं कि जैसे आपने पीछे पढ़ा तो वहाँ पर तो आप एक दिन में चाहते तो 3 चैप्टर पढ़ लेते, 4 चैप्टर पढ़ लेते। मैंने तो जैसे 8-8 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉप हो चुका हूँ, क्योंकि अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी यहाँ पर जो स्वामी जी जैसा बता रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो फिर ये जो पूरा तांत्रिक सिस्टम है या जो क्रिया योग है, ये फेल हो जाएगा। फिर आप दोष देते रहेंगे कि यहाँ स्वामी जी ने गलत लिखा है, या ये सब कुछ नहीं होता है, या आप ऐसी इस तरह की बातें करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सही टाइम तक आप अपना प्रैक्टिस करें एंड देन इस चैप्टर पे आएँ। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्शन है ये उसके लिए है जिसने परफेक्शन हासिल कर लिया है, तब वो इसमें जंप करे, नहीं तो मत करें, वरना आपको हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो उनकी कुंडलिनी जाग जाती है, फिर वो अलग अलग गुरुओं के पास भागते रहते हैं और कहते हैं कि अब हमें नींद नहीं आ रही है, या अब हमें बहुत बुरा लग रहा है, और या और भी इस तरह की और भी बातें हैं जो आपको ऑनलाइन अगर आप पता करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगी। लेकिन मेरा यही पर्सनल सजेशन है कि आप जल्दीबाजी ना करें, इन पर ना आए। एट द सेम टाइम जो स्वामी जी हैं वो भी यही कहते हैं कि पहले जब आप प्रैक्टिस कर लो तभी इस पे जंप करना, और अगर जंप भी किए हो तो भाई पहले 1 महीना यही इसी चक्र की प्रैक्टिस करते रहना, देन उसके बाद आप जंप करना सेकंड वाले चैप्टर पे, और उस पर भी 1 महीना रहना, और जो आपने पहले जो चक्र की प्रैक्टिस की थी वो कंटिन्यू रखना, साथ में ये ऐड कर देना। तो इस तरीके से जो सबके सातों चक्र हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ, इस सेक्शन में जो है कलर्ड इमेजेस दी गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अगर मन में इमेजिनेशन कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा सहायता मिले। बाकी फंड की साइज आप देख सकते हो, ये बहुत ही ईजी है, पेज भी अच्छा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइस के हिसाब से तो ये बिल्कुल अनमोल है। जिसमें नॉलेज है वो आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। कुंडलिनी के बारे में उल्टी सीधी उल्टी कहानियाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि उस हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी बुक है। तो ये जो तीसरा सेक्शन है वो कुछ ऐसा ही है। और जो चौथा सेक्शन है वो है कुंडलिनी रिसर्च का। यहाँ पर जनरली कुछ रिसर्च पेपर्स हैं। चैप्टर है यहाँ पर देखिए, कुंडलिनी फैक्ट नॉट फिक्शन, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट बताया गया है। अब चूँकि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है अभी तक, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ आपको। बस जनरली इतना बता सकता हूँ कि हाँ, ये अपने आप को साइंस के हिसाब से रिलेट करेगी। आप देख सकते हैं इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप की हैं। अभी तक मैंने इस बुक के सिर्फ 2 ही सेक्शन कंप्लीट किए हैं, क्योंकि अभी स्वामी जी की आज्ञा नहीं है कि तुरंत जंप की जाए, तो मैंने जंप नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं रिव्यू बना रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पर मैं आपको यही कहूँगा कि जल्दी करना ठीक नहीं होगा। हर चीज़ का एक समय होता है। बीज से भी तभी पेड़ निकलता है जब उसका सही समय आता है। तो जब सही समय आएगा तभी मैं आपसे पढ़ूँगा, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को उसी तरीके से देखिएगा। तो ये मेरा रिव्यू है इस वाले बुक का, यानी कुंडलिनी तंत्र का। तो और अब इस कड़ी में ये जो तीसरी बुक है, आसन प्राणायाम मुद्रा और बंध, जो कि एक मैनुअल की तरह है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको इन डेप्थ रिव्यू दे दूंगा। आशा है आपको ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल के इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।